अगर आप एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो और आप भी अपने कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो चुके हो और बहुत जल्दी आपके 11th स्टैंडर्ड के कॉलेज स्टार्ट हो रहे होंगे, तो आपके लिए कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। और इसीलिए मैं बताने जा रहा हूं कि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कॉलेज जाने से पहले कुछ ये काम जरूर से कर लेना, ताकि आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो शुरुआत हम करते हैं इस वीडियो की, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो होने वाला है, क्योंकि इन टॉपिक्स के बारे में जनरल तौर पे कोई डिस्कस नहीं करता, खास करके टीचर्स अगर हम बात करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं हूं यार, मुझे सिर्फ पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। पढ़ा तो मैं 4 साल से रहा हूं, 5 साल से रहा हूं, लेकिन अगर आप देखोगे यूट्यूब पे पिछले 4 साल से 5 साल से मैं पढ़ाई के अलावा आपको अपने लाइफ लेसन्स दे रहा हूं, जो मैंने अपने लाइफ में कुछ गलतियां की या फिर लाइफ से हम जो सीखते हैं, जो मैंने अब तक जो सीखा है। मैं चाहता हूं कि आप ये जो कम एज है आपका 16 17 साल 18 साल का जो एज है, इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो आप लोग सीख लो जो आपके लाइफ में आपको काम दे, और आप एक बेहतरीन मौका आपके हाथ में फिलहाल में है जो अपने लाइफ में आप बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सके। तो क्या है वो चीजें, किन के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो अगर आपको ये चीज जानना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इस वीडियो को आप फटाफट देखना चाहते हो तो वीडियो की स्पीड को आप 1.5 की स्पीड पे सेट कर लो, ताकि फटाफट से ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉइंट वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमेशा हमारा पैटर्न रहा है। तो पहला पॉइंट अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे, जो कि है कि आपके पास एक सुनहरा मौका है। अब वो सुनहरा मौका ये है कि आप अपने आप को पिछले 16 साल से देखते अगर आ रहे, क्योंकि आप 10वीं तक थे, मतलब एक एवरेज एज जो होता है 10वीं तक के स्टूडेंट्स का वो होता है 16 साल, 16 साल 15 साल। तो अपने आप को आपने 15 साल से देखा है, 16 साल से देखा है, और आप अपने आप से खुश नहीं हो। इन टर्म्स ऑफ कुछ भी हो सकता है वो चीज, अगर आप खुश नहीं हो तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका होने जा रहा है अपने आप को बदलने का, यानी चेंज करने का। तो चेंज योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई चीज की कमी है, कोई चीज की रुकावट है, कोई चीज से आप खुश नहीं हो, चाहे वो कोई भी हो सकता है, स्टडी हो, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी हो, कोई भी चीज हो सकती है, अगर आप उससे खुश नहीं हो तो ये सुनहरा मौका है आपके पास दोस्तों इस चीज को इंप्रूव करने का। अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, ये क्या मौका है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेन जो टॉपिक है या फिर टारगेट है वो है अपने आप को बदलना, और इसीलिए ये काम आपको करना पड़ेगा कॉलेज जाने से पहले या फिर कॉलेज स्टार्ट होते होते। तो क्या है वो काम? तो सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो, थिंक अबाउट कि यू वांट चेंज और नॉट चेंज। मतलब आपको इस बारे में सोचना है कि आप अपने आप से क्या चेंज चाहते हो, क्या अपने लाइफ में आप चेंजेस लाना चाहते हो और क्या नहीं लाना चाहते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, कुछ हैबिट्स हो सकती है, कुछ काम हो सकता है, स्टडी हो सकती है, पर्सनालिटी हो सकती है, लुक्स हो सकता है, बात करने का तरीका हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं ना। अगर हम इलाबोरेट करने जाए तो यार वीडियो 25-30 मिनट लंबा हो जाएगा, लेकिन हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। विद इन 8 to 10 मिनट्स हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो मुद्दा मैं कह रहा हूं अपने आप को बदलने का, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो समय होता है बहुत क्रूशियल एज होता है। जैसे मैं हमेशा वीडियो में बात करता हूं कि आपका जो एज है टेंडर एज है, टीनेजर हो आप लोग, हार्मोनल चेंजेस आपके अभी 1 साल 2 साल के अंदर इतने हार्मोनल चेंजेस होंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है। स्टडी है, करियर है, वो भी बनाना है साथ में। बहुत सारे पर्टिकुलर हार्मोनल मेल चेंजेस आती हैं बॉडी में, फीमेल की बॉडी में चेंजेस आती हैं, ये सभी चीज होती है एट द सेम टाइम। तो यही आपके पास एक सही मौका है, और ये जो गैप आपको मिलता है 10वीं से 11वीं के बीच में, ये गैप, ये जो वैकेशन है, इसको आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर आप मान लो आपका अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं भी हुआ है तो अभी से ही कर लो, भले ही लेट हो चुके हैं लेकिन अभी से ही कर लो। और क्यों ना 11वीं की शुरुआत होते होते तक ये चीज को कर लिया जाए, या फिर 11वीं तक हम कंटिन्यू कर पाए, तो आपके लाइफ में एक बेहतर इंसान आप बन सकते हो। आप जिस चीज के लिए अपने आप को खोजते थे कि मैं ऐसा नहीं हूं, वो तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा दिखता है, मैं अच्छा नहीं दिखता, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं, ये तो बहुत अच्छा पढ़ता है, मैं अच्छा पढ़ नहीं पाता, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। तो ये चीज क्या कर सकते हो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये तो आप एनालाइज करो खुद से, अपने बारे में सोचो, एक लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट कैसे बनाओगे? चेंज करने वाली चीजें डैश नॉट चेंज करने वाली चीजें, और ये लिस्ट में आप ऐसे लिखो कि क्या क्या चीजें आ रही है और उसके हिसाब से काम करना स्टार्ट करो। ठीक है? तो सबसे पहले एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये भी है कि जब आप 11th स्टैंडर्ड में जब जा रहे हो तो हो सकता है, चांसेस ये है कि जो भी आपके क्लासमेट्स होंगे 11वीं में, बात कर रहा हूं, साइंस लो चाहे कॉमर्स लो चाहे कोई भी स्ट्रीम ले लो, जब आप 11वीं में आप जा रहे होंगे तो समझ लो 60 लोग बच्चे बैठे हुए हैं आपके पूरे क्लास में। पहला दिन है आपका, इमेजिन करो पहला दिन आप जा रहे हो 11वीं में,
तो जो 60 बच्चे बैठे हैं, क्या चांसेस है कि उस 60 बच्चे में से आप कितने लोग को जानते हो? अगर मैं मेरी बात करूं, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया तो मैं मुश्किल से 3 या 4 लोग को जानता था, क्योंकि वो मेरे कॉलेज स्कूल के थे। 10वीं तक मैंने देखा था, मेरे कोई साथ वाला नहीं था, लेकिन मैंने देखा था किसी और डिवीजन में उनको। तो चांसेस ये है कि आपको कोई नहीं पहचानेगा, नो बडी इज गोइंग टू नो यू। तो आपको कोई नहीं जानता, नो बडी न्यू कि मैं कौन था, हु आई वॉज, मैं कैसा था, तो मुझे कोई जानता नहीं है, और मुझे कोई जानता नहीं तो मुझे जज कैसे करेगा। लेकिन यही तो मौका है, जो आपको अपने बारे में पता है उसको इंप्रूव करने का। तो बेस्ट टाइम टू चेंज यही तो है, और इसीलिए मैं बता रहा हूं ये वीडियो बहुत यूनिक है। आपको मुझे पता है कि ये स्टडी रिलेटेड थोड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो ऐसा भी है कि आपको सोचने में मजबूर कर देगा। और ये चीज मैं बता रहा हूं, हमेशा से बताते आ रहा हूं। हमारा जो चैनल है JR टॉक्स, अगर आप जानते हो, JR टॉक्स नाम है उस चैनल का, यूट्यूब चैनल है। कंटिन्यूस पिछले 2 साल 3 साल से हम उस पर वीडियोस बना रहे हैं, इसी प्रकार के, ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूं उसी प्रकार से, जो आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो आप चेकआउट कर सकते हो वो चैनल पे, तो ऐसे कम से कम 100 150 200 वीडियोस मिल जाएंगे आपको इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन आप चले जाना, एक बार चेक कर लेना अगर आप नहीं गए हो अभी तक। JR टॉक्स नाम है चैनल का। लेकिन आते हैं मुद्दे पे वापस से, तो ये बेस्ट टाइम है, एंड आपके पास कोई डर नहीं है, नो फियर ऑफ जजमेंट। कोई आपको जान नहीं रहा भाई, कोई जज कैसे करेगा, तो यही मौका है इंप्रेस करने का। इनिशियल तौर पे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यूनिवर्सल डायलॉग है। तो अपने आप को इस प्रकार से काबिल बना लेना, इस प्रकार से कुछ चीजें इंप्रूव कर लेना कि जब शुरुआत के दिनों में आप 11th स्टैंडर्ड में गए होंगे, तो आपके आसपास के जो दोस्त होंगे, लड़कियां होंगे, लड़के होंगे, वो आपसे इंप्रेस हो जाए, क्योंकि आप इस प्रकार से अपने पर्सनालिटी को इंप्रूव करके गए होंगे, इस प्रकार से अपने नॉलेज को इंप्रूव करके गए होंगे। क्या क्या चीजें कर सकते हो, ध्यान देना इसके ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 लिस्ट बनाई हुई है, तो लिस्ट क्या है, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। वो लिस्ट इस प्रकार से है, इस प्रकार से लिस्ट काम करती है। आप लोग भी अपना बना सकते हो, लेकिन मैंने आपके लिए एक बनाया हुआ है कि थिंग्स टू चेंज, आप क्या अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो। सबसे पहला चेंजेस ला सकते हो स्टडी पैटर्न करने का तरीका एंड हैबिट्स। स्टडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पढ़ाई तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हम तो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं। तो 11th में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो मान लो कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको 10वीं में 60-70 के ऊपर कभी मिले नहीं, 10th बोर्ड में आपके 60-70% आए हैं, तो यही तो मौका है अपने आप को साबित करने का। मान लो आप स्कूल में जाते हो, तो सबसे पहले ना स्कूल कॉलेज में जब जाते हैं ना, तो सबसे पहला दिन दूसरा दिन होता है ना, इंट्रोडक्शन वाला दिन होता है। मुझे आज भी याद है, हमें रैंडमली उठाया जाता था, हाँ चलो लाइन वाइज बेंच वाइज उठो, व्हाट्स योर नेम, टेल मी योर एज, टेल मी वेयर डू यू लिव, ये सब चीजें हमें बताते थे कि भाई तुम क्या बनना चाहते हो। तो हम लोग बोलते थे कि हाँ माय नेम इज दिस दिस। तो इंट्रोडक्शन होता था, जिससे हमें सारे बच्चों के नाम पता चलते थे, सारे बच्चे क्या बनना चाहते हैं, उनके लास्ट ईयर परसेंटेज कितने थे 10th में, ये सब पता चलता है। तो क्या लगता है, ये जब चीज आप बता रहे हो तो आपकी बातों में एक इंप्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भले ही 10वीं में आपके कम आ गए, लेकिन आने वाले समय में आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, कि यार 12वीं में जब चले जाओ, और जब 12वीं के बाद जब आप ग्रेजुएशन वाले कॉलेज में जाओगे, तो आप अपना प्राउडली मार्क्स बता सकोगे। तो ये चाहते हो, तो इसके लिए आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, और यही बेस्ट टाइम है इंप्रूव करने का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। स्टार्ट स्टडीइंग राइट नाउ। आपको पढ़ाई अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो आप 11वीं में हो, एडमिशन आपका हो रहा है या फिर होने वाला है, तो बेस्ट तरीका है कि आप अपना स्टडी जो है स्टार्ट कर देना, और जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना। और हमारे इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर सारे वीडियोस स्ट्रीम वाइज, साइंस के भी और कॉमर्स के सब्जेक्ट वाइज, सब चीज हमने वीडियोस बना के रखे। आप खाली यूट्यूब पे सर्च करो जाके, आपको हमारे लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। तो वीडियोस देखना स्टार्ट करो एटलीस्ट। सबसे पहले तो वही काम करो, वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, फिर उसको याद करना शुरू करो। JR ट्यूटोरियल चैनल पे भी जा सकते हो, वहां पे भी सारे वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा काम, बिकमिंग टॉपर। अगर आप टॉपर बन के उभरते हो, मान लो स्टार्टिंग में आप 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं किए होंगे, तो चलो ठीक है, लोग जज नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी लोग आपको जानते नहीं है। लेकिन पहला यूनिट टेस्ट ही आप टॉप कर दो, पहला यूनिट टेस्ट में ही जाके टॉपर बन जाओ पूरे क्लास के, तो सबकी नजर कहां रहेगी, बच्चा आपके ऊपर रहेगी। गलत बोल रहा हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये 12th का एक्सपीरियंस नहीं है, 11th 12th का नहीं है, ये इंजीनियरिंग का है। जब मैं इंजीनियरिंग में आया बच्चा, मैं आपको एक बहुत पर्सनल स्टोरी बताता हूं। इंजीनियरिंग में आया तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट जो होते हैं वो फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, ठीक है, और कुछ इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैकेनिक्स होता है, BEE होता है, जिसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग पढ़ते हैं, तो वो हम लोग का कॉमन सब्जेक्ट था। तो मुझे याद है केमिस्ट्री को लोग बहुत हार्ड लगता था, मतलब केमिस्ट्री इतना हार्ड लगता था कि समझ में नहीं आता, अप्लाइड केमिस्ट्री होता था। तो मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की, पढ़ाई किया, और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में केमिस्ट्री में मुझे आज 50 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता था, मतलब एक सब्जेक्ट का 50 मार्क्स। तो केमिस्ट्री में 50 मार्क्स में से मेरे को आउट ऑफ 50 मेरे को 46 मार्क्स मिले थे, एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माय होल क्लास। तो जब अनाउंसमेंट हुआ रोल नंबर का, तो हमारे मार्क्स के हिसाब से अनाउंसमेंट होता था, चलो ये रोल नंबर है, इतने मार्क्स है, ये रोल नंबर है, तो सब चीज हो गया। मेरा रोल नंबर तो 25 था ना, मेरा रोल नंबर 25 था उस टाइम पे, तो 25 रोल नंबर आ ही नहीं रहा है। मैं लगा मेरा पेपर मिसिंग हो गया कि क्या हो गया, ठीक है, मेरा पेपर मुझे ऐसा लगा गुम हो गया है कि भाई मेरा रोल नंबर तो सर ले ही नहीं रहे। लेकिन आखिरी पेपर निकाला सर ने मेरा, क्योंकि वो सबसे टॉप पे रखा हुआ था, रोल नंबर 25 सबसे टॉप पे रखा हुआ था, क्योंकि आई वाज द टॉपर। तो वो टॉप से पेपर निकाला एंड बोला रोल नंबर 25, क्लैप योर हैंड्स एवरीवन, ही इज द न्यू टॉपर ऑफ आवर क्लास,
ही गॉट 46 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स एंड आई वाज लाइक वाओ यार क्या लग रहा है, लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, लड़कियां मेरे लिए ताली बजा रही है, जिनको मैं इंप्रेस करना चाह रहा था वो मेरे लिए तालियां बजा रही है। समझ रहे हो मेरा फीलिंग? देखो यार सबके साथ होता है, गलत चीज नहीं है, गलत तरीके से सोचोगे तो गलत है। तो ये चीज होता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है। अगर आप भी वो फील कराना चाहते हो तो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। तो ये चीज कर सकते हो, बिकम टॉपर, ये आपके अंदर एक चेंजेस ला सकते हो। तीसरा चीज हॉबीज। अगर आपको लगता है कुछ चीजें बुरी आदतें हैं आपकी, चाहे अगर आप कोई चीज का जैसे तो एज कम है, वैसे आप कोई चीज का नशा तो नहीं करते होंगे, लेकिन अगर मान लो है ऐसी बुरी हैबिट है तो छोड़ देना, एज तो कम है आपका वैसे भी। या फिर कुछ बुरी आदतें हैं इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग सम वीडियोस, वो मत करना यार, लाइफ खराब होती है, मत करना। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, एडिक्शन ऑफ गेम्स, एडिक्शन ऑफ प्लेइंग समथिंग डिफरेंट गेम्स जो आपको बार बार ये कर रहा है, बैड फूड खाना, जंक फूड बोलते हैं, ये सब चीजें। तो ये एक अच्छा मौका है आपके लाइफ में आपको इंप्रूव करने का, तो हॉबीज चेंज कर सकते हो। और तीसरा चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लुक्स। आप अपने लुक्स पे काम कर सकते हो। आज के जमाना लुक का जमाना, जितना अच्छा दिखोगे उतना अच्छा बिकोगे, करेक्ट है? तो अपने आप पे काम करो। आप बोलोगे लड़कियों का लुक से क्या लेना देना, भाई लड़कियों का तो होता है, लड़के का भी होता है, पर्सनालिटी एक नाम की चीज होती है कि नहीं भाई, पर्सनालिटी पे काम करो। आप जाओगे यूपीएससी का एग्जाम देने, एकदम थकेले थकेले लगोगे, एग्जामिनर क्या इंटरव्यू क्या आपको देखेगा, अरे भाई ये तो थकेला लग रहा है, इसको मैं क्या ही बोलूं। तो समझ रहे हो कहने का मतलब? तो ये जो चीजें हैं ना, आपको फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू इंप्रूव योर पर्सनालिटी एज वेल एज योर डाइट। अगर आप खाना खराब खाते थे, अच्छा नहीं खाते थे, इंप्रूव करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम है इंप्रूव करने का। तो ये कुछ चीजें चेंजेस है जो आप कर सकते हो, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप लोग तो समझदार हो ही। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं करना चाहते, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी पर्सनालिटी आपको बहुत पसंद है, आप जैसे हो वैसे खुश हो, आपको लगता है कि मेरे को कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो आप मत करना, ये वैसे का वैसे ही लेके चलना। उसके अलावा बैड हैबिट्स आपके पास है, मान लो आपके पास कुछ बैड हैबिट्स है और आप चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को लोग क्या बोले, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगेन ये चीज के बारे में सोच लेना जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, फिर डिसीजन लेना। इसके अलावा आपके वैल्यूज, आपका जो वैल्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। वैल्यूज हिंदी में बोलूं संस्कार, ठीक है, जो भी बोल लो आप, जो आपने तौर तरीके सीखे हैं, आपके माँ बाप ने आपको क्या वैल्यूज दिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में और दुनिया में। एक इन शॉर्ट बोलो, दुनिया में वैसे भी अच्छे लोग की कमी है, अच्छे लोग की कमी है, लोग स्वार्थी हो चुके हैं बहुत ज्यादा। तो आप मत बनो। देखो छोटी मोटी चीजें समझ में आ जाती है, लेकिन आप ऐसे इंसान बनो जिससे इंसानियत का भरोसा कायम रहे, तो अपना वैल्यूज डेवलप कर सकते हो। और आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो उस चीज को, और ये चेंजेस नहीं ला सकते हो, ये चेंजेस को लेके चल सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता ये वीडियो काफी बड़ा हो जाए। लेकिन आपके मन में भी ऐसे टॉपिक्स होंगे तो कमेंट करना, मैं चाहता हूं आप लोग भी बताओ कि क्या चेंजेस आप लोग लाना चाहते हो, क्या नहीं लाना चाहते हो। इसका एक लिस्ट बनाओ और मुझे कमेंट करके बताओ, मैं भी तो देखो हमारे बच्चे किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो दैट्स इट टुडे, ये वीडियो इतना ही था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। कैसा था ये यूनिक वीडियो, जरूर से हमें कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना। मुझे पता है ये काफी अलग वीडियो था, तो मैं चाहता हूं आपके जितने भी 11वीं के दोस्त होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उनको ये वीडियो शेयर कर देना। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलो गाइस जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।